दोस्तों मॉड्यूल 3 बेसिक्स ऑफ पाइथन फॉर बिगिनर्स, इसमें मॉड्यूल 3 हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक के देखा है बेसिक्स ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन। उसके बाद में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर तो डिफाइन कर लिए हैं, अभी अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं और जो है देखिए, जैसे कि लास्ट टाइम भी बोला था, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो डेटा टाइप्स का पहले क्या बनाते हैं हम लोग, लिस्ट बनाते हैं। क्या कौन से डेटा टाइप, कितना डेटा टाइप्स है अपने पास? अबाउट 14 डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो उसमें से पहला कौन सा आ गया? इंट। इंट मतलब इंटीजर। उसके बाद में फ्लोट। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में बुलियन। उसके बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। उसके बाद में बाइट्स। उसके बाद में बाइट्स, बाइट एरे, बाइट एरे। उसके बाद में रेंज। उसके बाद में लिस्ट। उसके बाद में ट्यूपल। उसके बाद में सेट। उसके बाद में सेट के बाद में फ्रोजन सेट। उसके बाद में डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी। एंड नन इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप्स। ये कितने हो गए देखिए? 14 हो गए। ठीक है, तो ये लिस्ट अलग है, लिस्ट ऑफ आप कंफ्यूज हो जाएगी मतलब। लिस्ट भी एक टाइप का डेटा टाइप है, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स। लिस्ट हम लोगों ने बनाया। ठीक है, ये 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13 और नन को मिला के 14 डेटा टाइप्स हमारे पास है। उसमें से ये जो 5 है, ये जो 5 है, तो ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और ये चेंजेबल नहीं है इसको। और हम लोग की कॉन्सेप्ट देखने वाले, म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने वाले इसके बाद में। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। पर ये सब इम्यूटेबल है, चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। एक बार हम लोगों ने डिफाइन कर दिया तो उसको फिर से डिफाइन करने के बाद ही बदल जाएगा वो। उसको चेंज, अपडेट या डिलीट, रिमूव ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें से का डेटा, उसमें जो डेटा है वो कम ज्यादा नहीं कर सकते बीच में से। उसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर सकते प्रोग्राम से। तो एक बार फिक्स उसमें हम लोग खाली वैल्यू डाल सकते हैं, और वो जब चाहिए तो पूरी की पूरी वैल्यू यूज कर सकते हैं कहीं पे चाहिए तो। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन चेंजेबल और इम्यूटेबिलिटी। ओके, तो और जो फंडामेंटल्स टाइप है वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से पहला कौन सा आ गया? इंट। ये कौन सा है? इंट। तो इंट क्या है फिर? इंटीग्रल, इट इज इंटीग्रल वैल्यू, वी कैन से इट इज इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। हमें कौन से इंटीजर पता है? ओके, देखिए ये 10 हो गया, तो 10 क्या है? ये हो गया इंटीजर। 10.5 अगर मुझे डालना है तो ये इंटीजर है क्या? नहीं। इंटीजर शुड बी अ होल नंबर ऑलवेज। तो उसमें भी हम लोग कुछ टाइप्स बना सकते हैं इंटीजर के भी। फॉर एग्जाम्पल, तो ये नहीं है इंटीजर ना, ये नहीं है इंटीजर, ये नहीं हो सकता। 10, 20, 50, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा अगर इंटीजर है तो। पर फिर भी इसमें कुछ टाइप्स हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं टाइप? देखिए, ये तो हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे हैं वो डेसिमल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। पर ओनली डेसिमल है क्या? नंबर्स में ओनली डेसिमल है क्या? तो अनदर नंबर सिस्टम इज आल्सो अवेलेबल ना। तो विच इज अनदर नंबर सिस्टम? इट कैन बी अ बाइनरी, it can be a binary. Then third system can be a octal, right? Octal. Then next can be a hexadecimal. So hexadecimal। हाँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये सभी पॉसिबल है क्या? इंट मतलब ये जो इंट है पाइथन में, जिसको हम लोग इंट बोलेंगे, तो डेसिमल को लेके, बाइनरी को लेके, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी अवेलेबल है क्या? तो इसका आंसर है यस। इसका बेस क्या रहेगा? बेस विल बी, इसका बेस 10 रहेगा। बाइनरी का बेस रहेगा 2। बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका रेडिक्स रहेगा 8 और इसका रेडिक्स क्या रहेगा? 16।
मतलब 0 to 15 तक के चलेगा, ए बी सी डी ई तक के चलेगा। तो ये हम लोगों को पता है। पर ये पाइथन में भी अवेलेबल है, बट बट उसमें भी एक कंडीशन है कि डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ओनली डेसिमल। पर हम लोगों को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग बाइनरी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसको, बाइनरी को? तो चेंज का बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ, डिफॉल्ट कैसे बाइनरी रहेगा ये मैं आपको बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। से फॉर एग्जांपल माय ए इज हैविंग वैल्यू 1111। तो बाइनरी में क्या रहेगा, 0 या 1 ही रहेगा। पर 1111 का वैल्यू क्या रहेगा फिर बताओ मुझे, बाइनरी रहेगा या डेसिमल रहेगा? तो इट इज आई ऑलरेडी सेड, इट इज बाय डिफॉल्ट क्या, डेसिमल। ओके, उसका टाइप भी आएगा इंटीजर। पर अगर मुझे बाइनरी नंबर डिफाइन करना है इसको, ये को, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे डालना पड़ेगा 0 B। अभी देखिए ए का वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट ऑलवेज, देखिए आउटपुट ऑलवेज डेसिमल में ही आएगा। पर हम लोग इसको बाइनरी में डिफाइन कर सकते हैं खाली। देखिए इसका वैल्यू 1111 का वैल्यू क्या है, 15 है एक्चुअली। डेसिमल में कन्वर्ट अगर करोगे आप तो ये 15 आ जाएगा, चलेगा। इसके बाद में इसका अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन है क्या? यस, इसको कैपिटल भी हम लोग कर सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। मैं चेंज करके देखता हूँ कि चेंज होता है कि, देखेंगे। चलो एक कम कर देंगे, 14 आ जाएगा शायद से। हो गया, चलो इसका आंसर 14 है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं हाउ टू डिफाइन। अच्छा, आउटपुट तो हमेशा के लिए बिलियन में ही, सॉरी डेसिमल में ही आएगा, बाय डिफॉल्ट इट इज डेसिमल ओनली। पर अगर मुझे ये करना है तो बी का वैल्यू अगर मुझे क्या डिफाइन करना है, ऑक्टल डिफाइन करना है तो 1 2 3। ये तो 1 2 3 ही रहेगा बी, चलो ये तो हो गया डेसिमल का वैल्यू। पर अगर मुझे ऑक्टल डिफाइन करना है तो 0 O। देखिए अभी ये रहेगा उसका 83 इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 to 3 ऑक्टल वैल्यू, राइट? या तो इसको हम लोग कैपिटल ओ भी बना सकते हैं। पर अगर मुझे ये ही नंबर हेक्साडेसिमल में चाहिए तो एक्स, उसके लिए स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। 1 to 3 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या रहेगा? 1 2 और 3 रहेगा, चलेगा। तो हम लोगों ने ये अभी तीनों देख लिया है। मैं एक्स को कुछ वैल्यू देता हूँ, चलो 10 वैल्यू देता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी। तो मुझे क्या करना चाहिए, बिन ऑफ एक्स। आगे इसका कन्वर्जन आ गया 10 का। चलो हम लोगों को 15 का वैल्यू पता है ना, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, 15 को हम लोग, 15 जो डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या बन गया, पर ये आ जाएगा फिर स्ट्रिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू बाइनरी ऑफ दिस। तो सी क्या बनेगा, सी का भी कुछ वैल्यू आ जाएगा जो स्ट्रिंग में आ जाएगा। मैं अगर मैं टाइप ऑफ सी करूंगा, क्योंकि क्योंकि कैसे आउटपुट जो भी है ना वो डेसिमल में आना चाहिए अदरवाइज। पर हम लोगों को देखना ही है कैसा दिखता है बाइनरी में और ये नंबर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सी में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो स्ट्रिंग में आ जाएगा आउटपुट। चलिए, और मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल ओसीटी ऑफ एक्स करेंगे। और ये 17, 15 का 17 हो जाएगा ऑक्टल। और अगर मुझे हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो हेक्स ऑफ एक्स करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल। हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि ये इसको कन्वर्ट कैसे करना है। चलिए, अभी इसके बाद में हम लोग देखेंगे अनदर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। हम लोग अभी तक के इंटीजर ही देख रहे थे, तो सेकंड क्या है फंडामेंटल, फ्लोट। देखिए कोई भी नंबर अगर ऐसा है, एफ एफ बोलने से अलावा मैं क्या बोलता हूँ उसको, फिर से ए बोल सकता हूँ।
10.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप ऑफ, तो ये क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज का डिवीजन, कोई भी दो नंबर का डिवीजन जो है ना, उसका आउटपुट फ्लोट में आ जाता है। कोई भी वैल्यू ई रेज टू समथिंग है तो उसका भी वैल्यू कैसा आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। अगर डेसिमल नहीं भी है तो भी वो फ्लोट में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें फ्लोट में क्या हम इसको ऑक्टल हेक्साडेसिमल में ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज इन डेसिमल, नंबर इज इन डेसिमल। ऑक्टल रेडिक्स नहीं बदल सकता है, इसका कंपल्सरी है कि रेडिक्स रहना चाहिए 10 ही, इसका रेडिक्स हम लोग नहीं बदल सकते हैं। हम लोग इसके एग्जांपल्स बाद में जब भी कुछ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स करेंगे या प्रोग्राम्स करेंगे तब ये हम लोगों को बहुत बार यूज करने को लगता है, तो तभी देखेंगे। देखो तीसरा जो है अपना, तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। हम लोगों को पता है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, A+J B या तो फिर BJ। तो इसमें से जो ये रहता है, ये क्या रहता है, ये इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। और बी जो है, बी क्या है, इट इज अ इंटीजर नंबर, इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, नंबर नहीं बोलेंगे, वैल्यू, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू, या तो फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू कौन सी रह सकती है, इट कैन बी अ डेसिमल, it can be a binary, it can be a octal, or it can be a hexadecimal also। यही है ब्यूटी इसका। पर पर इमेजिनरी पार्ट शुड बी ऑलवेज डेसिमल ओनली। हम लोग बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं इसके साथ। और ये क्या इंटीजर होना चाहिए क्या? अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इतने सारे रह सकते हैं, रह सकते हैं। पर अगर फ्लोट है तो ओनली डेसिमल। और इसके साथ में और क्या रहेगा, ये तो फ्लोट भी हो सकता है ना, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर फ्लोट रहा तो ओनली डेसिमल। बट इमेजिनरी जो पार्ट है वो भी इंटीजर भी हो सकता है या तो फिर फ्लोट भी हो सकता है, इससे अलावा और स्ट्रिंग वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इसके लिए इधर इंटीजर और फ्लोट कैन बी पॉसिबल इन इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो ये दोनों ही केस में, दोनों ही केस में क्या रहेगा, डेसिमल ही रहेगा। तो ये है। और हमें ये तो पता है जे इज इक्वल टू √(-1). ठीक है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इमेजिनरी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 10.5 प्लस प्लस 20.3 जे, ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है। तो ये क्या हो गया अभी, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप खत्म। अभी इसमें डिटेलिंग करने के जितना इतना ही है। और हम लोग जब कन्वर्जेंस करेंगे तब फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा, या तो या तो हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे, तब इसको फिर से हम लोग टच करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप इज बुलियन डेटा टाइप, बुलियन। ठीक है, तो बुलियन डेटा टाइप में क्या रहेगा, देखो बुलियन वैल्यूज कौन से रहते हैं, आइदर दे कैन बी ए ट्रू और दे कैन बी ए फॉल्स। अभी ये याद रखने की जरूरत है, ट्रू और फॉल्स से क्या है, कीवर्ड्स भी है। उसमें का टी कैपिटल है, और अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉल लिखते हैं तो वो कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए कंपल्सरी कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ लिखना चाहिए। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स को ना वैल्यू है, ठीक है। मैं अगर ट्रू लिखता हूँ
मैं अगर ट्रू लिखता हूँ तो उसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, ट्रू ना। हाँ ठीक है, उसका वैल्यू रहेगा 1। हाँ, अब अगर मैं ऐसे करता ट्रू प्लस ट्रू, तो ट्रू प्लस ट्रू का वैल्यू क्या रहेगा, 1 + 1 हो जाएगा वो 2। तो ट्रू का वैल्यू जो है, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 भी बोलते हैं ना, यस और नो, 0 और 1। तो एक्चुअली उसका वैल्यू, ट्रू का वैल्यू 1 रहता है इंटरनली, और फॉल्स का वैल्यू रहता है 0। देखिए ट्रू प्लस फॉल्स करता हूँ, फॉल्स करता हूँ तो 1 ही आएगा। ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स करूंगा मैं अगर ऐसे, तो क्या आ जाएगा, 1 × 0 वो बन जाएगा 0। अंडरस्टैंड। और फॉल्स प्लस फॉल्स भी 0 बन जाएगा। यू अंडरस्टूड आई थिंक। तो इंटरनली ट्रू का वैल्यू क्या रहेगा, किसी से ट्रू से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को, तो आंसर आ जाएगा सेम वैल्यू। किसी को फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इंटरनली क्या है, ट्रू इज अ 1 एंड फॉल्स इज अ 0। ये हम लोग कंडीशन का कोई भी आउटकम हो सकता है, सम फंक्शंस का आउटपुट हो सकता है, बहुत बार रिटर्न होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग बुलियन यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो है डेटा टाइप 6 या तो 5th और फंडामेंटल वाला लास्ट डेटा टाइप। और ये थोड़ा सा, इट इज हैविंग, क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा उसको बहुत सारे सर ये भी है। और ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेने की कोशिश करते हैं। तो हाउ द स्ट्रिंग इज इंडिकेटेड, स्ट्रिंग इज इंडिकेटेड बाय आइदर सिंगल कोट और डबल कोट। ऐसा कोई रूल नहीं है कब सिंगल कोट और सब कब डबल कोट लेना चाहिए, पर उसमें भी सम केसेस है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस स्ट्रिंग एक्चुअली। व्हाई इट इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर कुछ भी हम लोग वैल्यू देते हैं यूजर से, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ जाता है। कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सम मेनी टाइम्स हम लोगों को वो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक यूजर से डेटा लेता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इवन इफ यू आर एट इनिशियल स्टेज थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये फिर से रिपीट करने वाले हैं। मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू मुझे यूजर से चाहिए, और वो स्टोर करना है ए में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता, मैं कैसे कोड लिख सकता हूँ, देखिए ये शुरुआत है, पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर दीजिए। मुझे अगर यूजर से वैल्यू लेना है तो मैं ऐसे इनपुट लिखूंगा, और सिंगल कोट में मैं इसको यूजर को बोलूंगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो ये मैसेज कैसे मिलेगा यूजर को, देखिए अभी अभी देखिए, मैं रन कर देता हूँ इसको, ठीक है। रन कर दिया तो वो क्या पूछ रहा है यूजर को पूछ रहा है नंबर एंटर करो। मैं जो भी नंबर यहाँ से यूजर यूजर मैं अभी यूजर नंबर दे रहे हैं, देखिए, और एंटर करूंगा तो ये यूजर का नंबर मिल गया ए को। अभी मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ये करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, 20 मिलेगा। पर अगर मैं टाइप ऑफ ये देखता हूँ, टाइप ऑफ ये, तो ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, देखिए ये रहना चाहिए हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसका मतलब है जो भी वैल्यू हम लोग यूजर से ले रहे हैं, वो वैल्यू क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा ऑलवेज। इट इज दैट्स व्हाई इट इज अ इम्पोर्टेंट। ओके, हम लोग समझ पाए हैं कि दिस इज स्ट्रिंग एंड इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ, ओके, प्रिंट इज अ इंटरनल फंक्शन, बेसिक फंक्शन। तो मुझे प्रिंट समझो हेलो वर्ड करना है, तो मुझे कुछ ज्यादा कोड लिखने की जरूरत है क्या, अदर लैंग्वेजेस की तरह कोई नहीं, खाली मुझे क्या लिखना है, प्रिंट, और स्ट्रिंग में डालना है कुछ तो भी, जो भी मुझे प्रिंट करना है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट डॉट, आ गया। रन करने के बाद हेलो वर्ल्ड बोल के यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, तो फिर अगर मुझे ऐसा कुछ
करना है कि अ, मुझे अगर किसी को ऐसा प्रिंट करना है, इंस्टेड ऑफ दिस, दिस इज ए शाम्स, शाम्स क्लास। अभी क्लोज ब्रेस तो क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दो क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग कॉमास हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, राइट ना, राइट ना। वैसे तो मैं सिंगल कोट दे सकता हूँ या तो डबल कोट दे सकता हूँ, कोई भी ऑप्शन चलेगा मुझे। पर यहाँ पे फिर से एक सिंगल कोट आ गया मेरे टेक्स्ट में, ये तो पूरा टेक्स्ट मेरा ऐसा है, पूरा टेक्स्ट मेरा ऐसा है, तो इसमें एक सिंगल कोट आ गया बीच में ही। तो ये क्या रहेगा, अगर मैं रन करता हूँ तो ये बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स। तो ऐसी जगह पे क्या करना है, मैं ऐसी जगह पे मुझे एक अल्टरनेटिव ये रहेगा कि मैं यहाँ पे डबल कोट दे दूँ, ठीक है, और क्लोजिंग भी डबल कोट से कर दूँ। ये एक मेरा ऑप्शन हो गया, अभी प्रिंट हो गया, दिस इज द शाम्स क्लास। या तो मुझे अगर ऐसा करना है, समझो, दिस इज अ पाइथन क्लास फॉर बिगिनर्स, ऐसा मुझे लिखना है तो ये चलेगा। पर मुझे ये पाइथन को डबल कोट करना है ऐसे, तो चलेगा क्या? देखिए इस ये कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, यहाँ पे डबल कोट क्लोज हो गया, और यहाँ से चालू होके आगे क्लोज हो गया, और ये जो बीच में है, इसको डबल कोट मिला ही नहीं। तो देखिए हम लोग क्या रन करके देखते हैं तो फिर से इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट यहाँ पे दे दो शुरू में, शुरू में सिंगल कोट दे दो, यहाँ पे सिंगल कोट दे दो, और यहाँ पे क्या रहेगा बीच में, ये डबल कोट रहेगा। अब ये प्रिंट होता है क्या, देखते हैं, चलो देखिए, आ गया डबल कोट प्रिंट हो गया। और समटाइम्स मुझे ऐसा हो सकता है कि एक पूरा पैराग्राफ मुझे प्रिंट करना है जिसमें से सिंगल कोट या डबल कोट हो सकते हैं। आज्यूम करिए कि ये पैराग्राफ है, मैं वैसे वही लाइन रिपीट रिपीट कर रहा हूँ, पर अज्यूम कर दीजिए कि ये पैराग्राफ है जिसमें से कुछ सिंगल कोट भी रहेंगे, कुछ डबल कोट भी रहेंगे, और भी कुछ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, इस केस में लास्ट ऑप्शन दिया है उन्होंने कि आप लोग पूरे टेक्स्ट, अभी ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, सिंगल कोट निकाल दिया, यहाँ का भी मैंने सिंगल कोट निकाल दिया, और ये टेक्स्ट, पूरा जो टेक्स्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लिया, और ये पूरा टेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के अंदर में डाल सकता हूँ। ट्रिपल, 3 बार, इधर सिंगल कोट या डबल कोट, तो ये जो भी मैटर है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है जो हमें समझ में लेनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल लाइन के लिए क्या करेंगे, ट्रिपल सिंगल कोट भी चलेगा या ट्रिपल डबल कोट भी चलेगा। ओके, इसके बाद में भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग कभी वो समझ में लेंगे, क्योंकि देर आर वेरियस सर्विसेज इन स्ट्रिंग, जो कि वो हम लोग देखने वाले हैं, और सेपरेट एक वीडियो रहेगा स्ट्रिंग के ऊपर। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल डेटा टाइप्स खत्म कर दिए, और जो भी हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, जैसे कि लिस्ट है, ट्यूपल है, सेट है, लिस्ट है, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होते हैं। रेंज भी है, रेंज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेंज जो है रेंज, रेंज भी एक इम्पोर्टेंट है। तो वो हर एक के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत काम में आएगा जो भी नॉलेज हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले वीडियो का। अभी रुकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।